हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिना वाद निहित फोरम में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा प्रोवाइड करवाया गया डेली टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन का ये सेट नंबर फर्स्ट है जो पेड कोर्स में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया हुआ है, इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई, ये सही है। सेकंड दिया हुआ, इस काल में लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे, तो ये दोनों सही है। बात करें ताम्रपाषाण काल की, तो ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल और हड़प्पा काल के बीच के काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। मानव सबसे पहले जो है वो तांबे धातु का ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु परवाल द्वीप वल्ले और परवाल भित्तियों से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है विषय और सूची 2 में अनुच्छेद दिया हुआ है। सूची 1 फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है धन विधेयक, वो अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। विनियोग विधेयक 114 और संयुक्त बैठक 108 में है। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ एक भी, इसका ई ऑप्शन कर लीजिएगा। एक का 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है, कबीर और नानक ने ईश्वर भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना, तो ये सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को नामदेव ने लोकप्रिय बनाया, ये भी सही है। आलवार व नायनार संतों ने दक्षिण संत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, तो ये भी सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानंद थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, प्रायद्वीपीय नदी एवं उनके उद्गम स्थलों के बीच संबंध सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो ये है ताप्ती नदी जो निकलती है वो सतपुड़ा पर्वत से। गोदावरी नदी है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर से निकलती है जो महाराष्ट्र में है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है जो कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दिया हुआ है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, सही है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-1949 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था, ये गलत है। इसका राइट एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया हुआ है, फर्स्ट में यह ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पश्तूनों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक हिंसक संघर्ष था, तो ये गलत है। हिंसक नहीं था, ये अहिंसक था। सेकंड में दिया हुआ है, इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी द्वारा किया गया था, तो ये भी गलत है। इसका जो नेतृत्व किया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। थर्ड में दिया, इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा था, ये सही है। ये दोनों गलत है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? तो सबसे उत्तर में जो हो जाएगा वो काराकोरम, उसके बाद जो है सो लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद जौस्कर, उसके बाद पटकाई बूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? तो ये
42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्थापित किया था। इस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है प्राकृतिक पूजा के संकेत मिलते हैं, तो ये सही है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, ये गलत है। थर्ड में दिया हुआ है कि जादू टोना पर भरोसा करते थे, ये सही है क्योंकि यहाँ से ताबीज़ मिला है, हड़प्पा से ताबीज़ मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़िया। इस विभाजन का आधार क्या है? तो ये जनजातियाँ है। गारो, खासी, जयंतिया पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, सबसे पश्चिम में हो जाएगा गारो, उसके बाद खासी और सबसे पूर्व में जयंतिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी, तो ये प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में दिया कि बाबर ने रूसी युक्ति रक्षा प्राचीर उस्मानियों से ग्रहण की थी, ये सही है। पानीपत की लड़ाई में उस्मानियों तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ थे, ये भी सही है। बाबर के अनुसार उसने भीरा का किला जीतने हेतु बारूद का प्रयोग किया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पहल और परीक्षा किस देश की लोकतंत्र की 2 महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड। पहल और परिपरीक्षा का मतलब होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप प्रदान प्राप्त है? तो ये फर्स्ट दिया है धन या वित्त विधेयक के पुनर्स्थापन के संदर्भ में, ये सही है। धन विधेयक निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ये भी सही है। इसमें सब में जो है लोकसभा का अधिक महत्व है। लेकिन 4 में दिया हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, ये गलत है क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन वो राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो ये एल्बिडो वापसी की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? तो दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था राजीव गांधी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो ये सही है। सेकंड दिया कि संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित कर एक गिरजाघर गोवा में नहीं हुआ था, वो चीन में हुआ था, ये गलत है। थर्ड में दिया कि गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है? तो ये दिल्ली कटक, अरावली, सहादरी, ये तीनों अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दिया हुआ कि यह संविधान द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, सही है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया था और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। सेकेंड में दिया हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द शामिल किया गया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया हुआ कि जे मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, तो ये सही है। महावीर से पहले 23 पूर्ववर्ती जैन थे। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, ये भी सही है। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे, ये गलत है। उत्तरवर्ती मतलब होता है पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का, सॉरी 23 का ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 24 है, दुर्रे दुर्रानी के उपनाम से जाना जाता है, तो ये अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, और तैमूर को 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसे 1/3 बहुमत से हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये सही है। संविधान निर्माण के समय राज्यसभा सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष निर्धारित की गई थी, ये गलत है। पहले बैच में सेवानिवृत्त के लिए सदस्यों का चयन लॉटरी के आधार पर हुआ था, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, उपनिवेश काल में भारतीय कृषकों के पतन के एक प्रमुख कारण थे, तो प्रमुख कारण जो था वो उच्च भू राजस्व था, नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति था, कृषि का वाणिज्यीकरण और अवौद्योगिकरण, ये उपयुक्त में से सभी था। नेक्स्ट 27 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो ये रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच ये सही है, बाद बाकी सब गलत है। बात करें विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा के बीच है। देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मूल अधिकार का स्वर्णिम त्रिभुज किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो ये 14, 19 और 21 को स्वर्णिम त्रिभुज के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश में करवाया था, सही है। केवल धर्म के तत्वावधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैला था, ये गलत है। केवल धाम नहीं होगा, इसका संघ होगा, केवल संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दिया हुआ है कि भारत में नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले समूह भी किसी भी समूह के संबंध रखते हैं जो अपनी भाषा और अपने संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, तो ये सही है, ये आर्टिकल 29 में दिया हुआ है। अब सेकंड, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार नहीं है, ये गलत है अधिकार, और वो आर्टिकल 30 में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यह ब्रह्मा समाज से बहुत प्रभावित था, सही है। इसमें एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया, तो ये भी सही है। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका प्रचार दक्षिण भारत में किया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 1857 के विद्रोह के दौरान किसने कहा सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो, तो ये कहा था मौलवी अहमदुल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन स्थानीय शासन निकायों का नियतकालिक निर्वाचन चुनाव करवाना अनिवार्य बनाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मिल्पा मेक्सिको सही है, कोनिको वेनेजुएला सही है, रोका मलेशिया नहीं है, रोका जो ब्राज़ील में है, रोका ब्राज़ील है, और मुसाले कांगो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। भारत में पाई जाने वाली काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही है, कौन सा सही है। तो इस मृदा को रेगुड़ तथा कपासी मृदा भी कहते हैं, सही है। इस मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता होती है, ये गलत है। इसमें जो है लोहा एल्युमिनियम मैग्नीशियम की अधिकता होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। थर्ड में दिया खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है, तो ये सही है। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। गहरवाल जो है वो कन्नौज राज्य में है। चौहान वंश, अजमेर, परमार वंश, मालवा, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लंघन करता है। धन का समान वितरण 39 के गौ में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है। प्राचीन भारत के शिलालेखों की भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो ये दिया हुआ प्राकृतिक भाषा का प्रयोग सामान्य लोगों के द्वारा किया जाता है, तो ये सही है। प्राकृत भाषा में लिखे गए अधिकांश शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है, ये भी सही है। अफगानिस्तान के शिलालेख में अरमाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। कौन वायसराय बंगाल विभाजन का विरोध किया था। तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, इसने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। भारत की पहली तेल परिशोधक कब स्थापित हुआ था। तो भारत की पहली तेल परिशोधक जो है वो 1901 में असम के डिगबोई में स्थापित किया गया था, और स्वतंत्र भारत में 1954 में मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। फ्रांस के भीतर अभिजात वर्ग किस श्रेणी में आता है। तो ये अभिजात वर्ग जो है वो द्वितीय श्रेणी में आता है। प्रथम श्रेणी में आपका पादरी आता है, और थर्ड श्रेणी में डॉक्टर, वकील, किसान सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित है। तो ये जलप्रपात दिया हुआ और नदी दिया हुआ है। कपिल धारा जलप्रपात जो है वो गोदावरी या नर्मदा नदी पे है। जोग प्रपात शरावती, शिव समुद्रम, कावेरी नदी पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। रामानुज ट्रॉफी होगा का संबंध किस खेल से। तो वो ये है टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंध में नहीं था। तो ये JL नेहरू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश में के सीमावर्ती है। तो ये राजस्थान है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, पंजाब नहीं है। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य लगते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4। नेक्स्ट में 49 है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये चीज़ चूज करना है। तो दिया भारतीय थल सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी को सही है। कुष्ठ निवारण दिवस ये 30 जनवरी को, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2004 में गठित निवेश आयोग का सदस्य नहीं था। तो निवेश आयोग का सदस्य कुमार मंगलम बिरला नहीं था, रतन टाटा इसके अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दे। धन्यवाद।